नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो साइंस प्रैक्टिस सेट की तीसरी वीडियो है, जिसमें मैं आपसे कुल 10 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आप 10 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, इनमें से अपवर्तन में प्रकाश का गुण नहीं बदलता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका अपवर्तन प्रकाश का गुण नहीं है, यानी कि नहीं बदलता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए वेग, बी तरंगदैर्घ्य, सी आवृत्ति और डी तीव्रता। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि आवृत्ति की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, इनमें से चुंबकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि विकल्प में से चुंबकीय तरंग नहीं है। आपके ऑप्शन है ए अल्फा किरण, बी गामा किरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण और ऑप्शन डी कैथोड किरण। तो दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट में बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि कैथोड किरण की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, जो कि विकल्प में दिया गया है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अनंत और ऑप्शन डी अति सूक्ष्म। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि अनंत की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आधुनिक रडार में प्रयुक्त तरंगे होती हैं। तो दोस्तों, आपके विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी प्राध्वनिक तरंगे, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगे और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि सूक्ष्म तरंगे की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो धारा क्या होती है, मतलब धारा में क्या परिवर्तन होता है। मैं दोस्तों, विकल्प आपका दिया गया है। ऑप्शन ए है बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है घट जाती है, ऑप्शन सी है उतनी ही रहती है और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि घट जाती है की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कैथोड किरण किससे बनती है। आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉन से, बी आयनों से, सी न्यूट्रॉनों से और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों से। तो दोस्तों, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि इलेक्ट्रॉनों से की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से धनात्मक किरण कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए अल्फा कण, बी धनात्मक आयन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन और ऑप्शन डी है बीटा किरण। तो दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि अल्फा कण की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से रंग के प्रकाश का वेग पानी में न्यूनतम होगा। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पानी में किस रंग का वेग जो है न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ये आपको बताना है। आपके विकल्प हैं ए पीला, बी हरा, सी बैगनी और डी है आपका लाल। तो मैं दोस्तों, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि बैगनी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन सी तरंग निर्वात में गुजर सकती है। तो दोस्तों, विकल्प आपके दिए गए हैं। आपके विकल्प हैं ए ध्वनि तरंग, बी कंपन तरंग, सी विद्युत चुंबकीय तरंग और डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से सूक्ष्म सेल में विद्युत धारा होती है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए डीसी में, बी एसी से डीसी में परिवर्तन,
ऑप्शन सी है AC और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि DC की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में आपको बताना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।